10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि जो पैसेज दिया गया इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर आपको देने हैं। ये आपका टोटल 10 नंबर का रहेगा। तो वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके इस पैसेज को आराम से आप पढ़ सकते हैं। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन देखिए, चिंपैंजीज आर एज डैश एज मैन। जो चिंपैंजीज होते हैं ये क्या होते हैं, आदमियों की तरह इंटेलिजेंट होते हैं। तो सी ऑप्शन इसमें राइट होगा। सेकंड क्वेश्चन, चिंपैंजीज हैव डैश टेल्स। यानी कि चिंपैंजी की ना क्या नहीं होती, पूंछ नहीं होती। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि नो टेल्स। क्वेश्चन 3, द वर्ड रेस्ट मीन्स। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, टू टेक अवे वॉलेंटली। बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 4, चिंपैंजीज यूज डैश एज देयर टूल्स। यानी कि वो अपने कौन कौन से हथियार यूज करते हैं। तो ट्विंग्स, स्टोन्स, स्टिक्स। यानी कि लकड़ी, पत्थर, इन सभी का वो सहारा लेते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 5, चिंपैंजीज आर बेस्ट। यानी कि चिंपैंजीज बेस्ट होते हैं, क्या होते हैं, टूल यूजर एंड टूल मेकर। यानी कि हथियारों का अच्छे से यूज भी करते हैं और उनका जो है बनाते भी हैं। तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 6, हाउ डू द चिंपैंजीज वॉक। यानी कि चिंपैंजीज किस तरीके से चलते हैं। दे नॉर्मली रिम ऑन द ऑल फोर एंड आल्सो वॉक अपराइट विद टॉयज टर्न्ड आउटवर्ड। यानी कि ये जो है चारों टांगों का जो है सहारा भी ले लेते हैं या फिर कई बार जो है टॉयज अपने अंगूठे का सहारे से भी जो है चलते हैं अपराइट, ऊपर की साइड। क्वेश्चन 7, हाउ डू द चिंपैंजीज ग्रेट ईच अदर। किस तरीके से मिलते हैं। दे ग्रेट ईच अदर इन ए वेरी ह्यूमन वे बाई टचिंग ईच अदर और इवन क्लैस्पिंग हैंड्स। यानी कि वो एक दूसरे को टच करके जो है जैसे लोग मिलते हैं वैसे ही आपस में भी जो है मिलते हैं, हैंडशेक वगैरह करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 8 है, व्हाट इज द चिंपैंजीज डू विद स्टिक्स। यानी कि स्टिक्स की सहायता से क्या करते हैं। दे यूज स्टिक्स टू विड्रॉ हनी एंड इंसेक्ट्स टू लिक्ड आउट ऑफ। यानी कि जो शहद होता है उसके अंदर से जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उनको निकालने के लिए या फिर शहद को खाने के लिए जो स्टिक का सहारा लेते हैं। हाउ डू द बेबी चिंपैंजीज लर्न। जो बेबी चिंपैंजीज होती है वो किस तरीके से सीखती हैं। बाई ऑब्जर्विंग द ओल्डर चिंपैंजीज। यानी कि जो बड़े चिंपैंजीज हैं उनको देख के वो सीखते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं। क्वेश्चन 10, हाउ द मदर्स केयर फॉर बेबी चिंपैंजीज। यानी कि जो माताएं होती हैं वो किस प्रकार उनकी सहायता करती हैं, उनका ध्यान रखती हैं। मदर्स गो थ्रो द फर ऑफ देयर बेबीज फॉर एनी फॉरेन पार्टिकल्स डर्ट एंड टिक्स। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेक्शन बी स्टार्ट हो गया है, यानी कि ग्रामर। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अटेम्प्ट एनी 5 फ्रॉम 6। आपको कोई भी 5 अटेम्प्ट करने हैं और ये अपने पास 6 दिए हुए हैं। यानी कि 6 पार्ट के अंदर से आपको कोई भी 5 करने हैं, 1 नंबर के रहेंगे ये। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए फर्स्ट, द माई ब्रदर स्टडीज इन डैश यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आपको आर्टिकल भरना है। तो यूनिवर्सिटी में पहले मैं आपको बता देता हूँ आर्टिकल कौन कौन से हैं, ए, एन और दी। ए जो होता है ये आपका कॉन्सोनेंट के साथ लगता है, कॉन्सोनेंट के साथ। एन आपका वोवुल के साथ लगता है, जिनकी जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। अब ये आपको देख के सीधा कहीं आपको यू दिख जाए और यहाँ पे भी यूनिवर्सिटी में यू है तो आप एन लगा दो। आपको इनकी साउंड पे ध्यान देना है, आपको याद रखना है इनकी साउंड पे ध्यान देना। इनकी साउंड आपको ए, ई, आई, ओ, यू की साउंड आनी चाहिए, तभी आपको एन आर्टिकल यूज़ करना है। तो यूनिवर्सिटी के अंदर जो है इसको यूनिवर्सिटी यो बोलते हैं, इसको यो। तो यो जो एक तरीके से क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल लगेगा आपका क्या लगेगा, ए ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे अपना राइट। क्वेश्चन 2, ही इज डैश MLA। MLA देखिए एम की यानी कि ए की आवाज़ आ रही है MLA। तो यहाँ पे जो आर्टिकल लगेगा ये लगेगा अपना एन, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 3, वी डैश ब्रैकेट में यहाँ पे वर्ब दे रखी है वेट फॉर द स्कूल बस एट मोमेंट। यहाँ पे टेंस है तो क्या एट द मोमेंट का मतलब होता है कि इसी क्षण यानी इसी टाइम में। तो एक तरीके से क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है ING लगता है EJMR के साथ। वी एक प्लूरल है तो यहाँ पे क्या लगेगा, आर वेटिंग। क्वेश्चन 4, द ट्रेन डैश बिफोर रीच द स्टेशन। ये भी टेंस है। देखिए जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, जो काम बाद में होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में। तो देखिए वो जो है ट्रेन जा चुकी थी जब वो स्टेशन पे पहुंचे, इसका मतलब ट्रेन पहले गई है तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि हैड
के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और रीच द ट्रेन, ट्रेन में जो है यानी कि वहाँ पे जो स्टेशन है वहाँ पे बाद में पहुँचे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे लास्ट वाला जो सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट है, तो पहले में पास्ट परफेक्ट आएगा। तो इसमें क्या जाएगा, क्योंकि ट्रेन जो है पहले गई है, तो इसमें क्या जाएगा, हैड लेफ्ट, हैड लेफ्ट, सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 5 यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन देखिए। द टीचर सेड बॉयज वाई आर यू मेकिंग ए नॉइस। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ टोल्ड नहीं आएगा, तो सी वाला ऑप्शन तो अपने आप कट गया, टोल्ड नहीं आएगा, सी कट गया। अब अगर हम आगे बात करें तो देखिए द टीचर आस्क्ड द बॉयज वाई दे, तो ये दोनों यहाँ पे यू नहीं आएगा, यू का दे बनेगा। तो अपने पास डी ऑप्शन बच गया है, द टीचर आस्क्ड द बॉय वाई दे वर मेकिंग ए नॉइस। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है क्या होगा अपना राइट। क्वेश्चन 6 ये भी जो इनडायरेक्ट स्पीच है नरेशन एक तरीके से। तो देखिए रवि सेड द जज आई डिड नॉट कमिट दिस क्राइम। तो देखिए यहाँ पे आएगा रवि टोल्ड द जज, जज के बाद क्या जाएगा दैट। इसमें देखिए रवि टोल्ड टू द जज आ गया, तो ये तो अपने आप कैंसिल हो गया बी वाला। देखिए दैट ही हैड, ही के साथ हैड लगेगा, इधर डिड दे रखा है, तो ये सेकंड फर्स्ट वाला भी जो क्या हो गया कैंसिल। दिस की जगह यहाँ पे देखिए ऊपर दे रखा है दिस क्राइम, दिस की जगह क्या आएगा दैट। तो इसका मतलब अपना जो डी ऑप्शन है इसमें दिस छोड़ दिया, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो एक ही ऑप्शन बच गया अपने पास, कौन सा, सी ऑप्शन। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, रवि टोल्ड द जज दैट ही हैड नॉट कमिटेड दैट क्राइम। नेक्स्ट यहाँ पे सेक्शन सी स्टार्ट हो गया, राइटिंग स्किल्स। इसमें थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है, ये 5 नंबर का रहेगा आपका। सपोज यू आर एनवी, आपका नाम एनवी है और आप 10th क्लास के स्टूडेंट है। यू आर सफरिंग फ्रॉम डेंगू, तुम्हें डेंगू है। राइट द एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम या हर टू ग्रांट फॉर योर सिक लीव फॉर ए वीक, यानी कि आपको जो है डेंगू है, आप बीमार हैं, तो आपको जो एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को 1 हफ्ते की छुट्टी के लिए। तो देखिए आंसर में सबसे पहले आपको जो है पहले टू लगाया जाता था, टू अब यूज़ नहीं होता, तो आपको टू लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है मॉडर्न जो एजुकेशन यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले द प्रिंसिपल, आपको स्कूल का नाम लिखना है, मॉडल स्कूल, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट लिखना है या आपका जगह लोकेशन लिखनी है जहाँ पे वो है, गाँव का नाम। फिर सब्जेक्ट में लिखना है रिक्वेस्ट फॉर सिक लीव फॉर ए वीक, यानी कि छुट्टी के लिए 1 हफ्ते की छुट्टी के लिए जो है या बीमारी के लिए प्रार्थना पत्र। रिस्पेक्टेड सर और मैडम, आई एनवी ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 इन योर एस्टीम्ड इंस्टीट्यूट, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी सिक लीव फॉर ए वीक। यानी कि मैं जो एनवी 10th क्लास की स्टूडेंट हूँ, आपके जो रेपुटेड जो इंस्टीट्यूट है, स्कूल है, इसमें पढ़ती हूँ। मैं ये जो है लेटर लिख रही हूँ क्योंकि मुझे 1 हफ्ते के लिए जो है छुट्टी चाहिए क्योंकि मैं बीमार हूँ। एज आई एम सफरिंग फ्रॉम डेंगू फीवर, यानी कि मुझे बुखार है, डेंगू बुखार। ड्यू टू द हाई फीवर एंड वीकनेस कोज्ड बाय द डिजीज, आई एम नॉट एबल टू अटेंड स्कूल एंड कंसंट्रेट ऑन माई स्टडी। इस वजह से मुझे तेज़ बुखार है और मैं कमज़ोर हो चुकी हूँ, इस वजह से मैं स्कूल में नहीं आ सकती और अपना जो पढ़ाई पे ध्यान है वो नहीं लगा सकती। एज पर डॉक्टर्स एडवाइस आई नीड कंप्लीट बेड रेस्ट फॉर द वीक टू रिकवर फ्रॉम द इलनेस। डॉक्टर ने मुझे जो है बेड रेस्ट के लिए बोला है, कम से कम 1 हफ्ते में जो आप रिकवर हो जाएंगे। देयर फॉर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी लीव फ्रॉम स्टार्टिंग डेट टू एंड डेट, कृपया मुझे इस तारीख से लेकर इस तारीख तक छुट्टी देने का कष्ट करें। यहाँ पे स्टार्टिंग डेट लिखनी है कि इस तारीख से आप छुट्टी लेंगे, आगे यहाँ पे डेट लिखनी है कि कौन सी तारीख तक आपको छुट्टी चाहिए। आई एश्योर यू दैट आई विल मेक अप फॉर मिस्ड क्लासेज एंड कंप्लीट ऑल द असाइनमेंट एंड होमवर्क एज सुन एज आई एम बैक टू स्कूल, यानी कि मैं अपने स्कूल का जो क्लासेज उनको मिस करूँगी और जो होमवर्क मेरा बचेगा उसको मैं जल्दी से जल्दी जो है पूरा करने की कोशिश करूँगी स्कूल में आके। आई अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर अटेंडेंस एंड विल नॉट लेट दिस अब्सेंस अफेक्ट माई एकेडमिक परफॉर्मेंस, मुझे पता है कि अगर मैं रेगुलर स्कूल में नहीं आऊँगी तो इससे जो है मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब जरूर होगी। आई वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू वुड कंसिडर माई रिक्वेस्ट एंड ग्रांट मी द नेसेसरी लीव, यानी कि ये जो छुट्टी है मेरे लिए ज़रूरी है, तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको जो है अलाउ करें मुझे। थैंक यू फॉर यू अंडरस्टैंडिंग द कॉर्पोरेशन, यू आर सिंसियरली एनवी क्लास 10 रोल नंबर 22। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे और में दे रखा अपने पास, यहाँ पे लेटर लिखना आपको। यू बोट एन HMT वॉच, यानी कि आपने HMT की घड़ी खरीदी है जिसकी 1 साल की जो है गारंटी है, वारंटी नहीं गारंटी है, बट ये जो है अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो आपको सेल्स मैनेजर को जो इसे रिपेयर या फिर रिप्लेसमेंट के लिए लेटर लिखना है। सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है कि जहाँ पे आपका एड्रेस है, जो भी आपकी गली का नाम है, घर का नाम है, फिर नीचे है उसकी जगह लोकेशन बतानी, फिर डेट लिखनी है।
नीचे वो एड्रेस लिखना है जहाँ पे जिसको आपको लेटर लिखना चाहते हैं। द सेल्स मैनेजर HMT सेल्स डिपो तिलक नगर न्यू दिल्ली। नेक्स्ट यहाँ सब्जेक्ट में लिखना है फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वॉच, यानी कि घड़ी को बदलवाने से के रिगार्डिंग। सर आई परचेज्ड ए ब्यूटीफुल HMT वॉच फ्रॉम योर शॉप ओनली 2 months बैक, यानी कि मैंने जो एक HMT की अच्छी घड़ी खरीदी आपकी दुकान से 2 महीने पहले ही। इट कैरिड 1 year गारंटी, इसकी 1 साल की गारंटी भी थी। यू अश्योर्ड मी दैट इट विल लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम बट नॉट वर्किंग प्रॉपरली, मैं इसको जो है बहुत दिनों से जो यूज़ कर रही हूँ लेकिन ये अच्छे से काम नहीं कर रही है। इनफैक्ट इट हैज़ नॉट फंक्शन प्रॉपरली सिंस द डे आई बोट इट, यानी कि जिस दिन से मैंने ये घड़ी खरीदी है उसी दिन से जो है ये अच्छे से काम नहीं कर, इसमें कुछ इश्यू है। इट इज़ यूजलेस फॉर मी एंड जस्ट लाइक ए शो पीस फॉर मी, यानी कि मेरे लिए जो है एक तरीके से क्या है कि यूजलेस है। सो यू आर रिक्वेस्टेड टू रिप्लेस दिस पीस विद सम गुड वन एज आई नीड इट अर्लियर, यानी कि आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका जो एक अच्छा सा पीस या फिर नई घड़ी मुझे जो है प्रदान करें इसको रिप्लेस करके। विद दिस वॉच आई एम सेंडिंग द गारंटी कार्ड आल्सो, मैं इसके साथ आपको जो है गारंटी कार्ड भी भेज रही हूँ। इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्या तो अगर तुम्हें कोई भी डाउट है, भेज रही हूँ या भेज रहा हूँ, देखो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, दोनों में से कोई भी जो है भेज रहा हूँ। आई कैन चेक द कार्ड, मैं कार्ड को अच्छे तरीके चेक करूँगा। सो प्लीज़ रिप्लेस इट अर्ली एज पॉसिबल एंड मे नॉट कोज मी एनी मोर इनकन्वीनियंस, और लास्ट में आपको नाम लिखना है। अगर आप बॉय हैं तो आपका नाम लिखना, गर्ल है तो लड़की अपना नाम लिखेंगे। नेक्स्ट है सेक्शन डी लिटरेचर, लिटरेचर पार्ट यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन 4 अटेम्प्ट एनी वन एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो, नीचे जो एक्सट्रैक्ट दिए गए उनमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है, ये 5 नंबर का रहेगा, तो इसको आराम से आप पढ़ सकते हैं ये पैसेज को। अभी देखिए पैसेज, नेम द चैप्टर, चैप्टर कौन से चैप्टर से लिया गया है, इस फर्स्ट फ्लाइट से। नेम द ऑथर, ऑथर का नाम है लियोम ओ फ्लेयर्टी। थर्ड क्वेश्चन, वेयर डिड द सीगल स्टेप आउट फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ लेज। क्वेश्चन 4, व्हाट वर द 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर डूइंग, उसके जो दोनों भाई थे वो क्या कर रहे थे, लेइंग ऑन द प्लेटो, प्लेटो के ऊपर लेटे हुए थे, डोजिंग विद देयर हेड्स, उबासी ले रहे थे एक तरीके से उनके सर के साथ। व्हाट वाज द फादर डूइंग, उसके फादर क्या कर रहे थे, प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक। इसी की ओर में यहाँ पे स्टेंजा दिया गया है, यानी कि इसको भी आपको पढ़ना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले, इन व्हाट काइंड ऑफ सेल इज ही लॉक्ड, ये जो है टाइगर्स जो चैप्टर आपकी पोइम है, यानी कि जो टाइगर इन जू एक आपकी पोइम उससे लिया गया है। तो इन व्हाट काइंड ऑफ सेल इज लॉक्ड, वो किस में बंद था, कंक्रीट की जो दीवार थी, सेल थी, उसके अंदर वो बंद था। हुज स्ट्रेंथ इज बिहाइंड बार्स, तो इसका राइट आंसर होगा टाइगर। हु इज बीइंग इग्नोर्ड, विजिटर्स। नेम द पोइम, पोइम का नाम है ए टाइगर इन द जू। नेम द पोइट, पोइट का नाम है लेस्ली नॉरिज। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज द मंडेला डिस्क्राइब द सीन ऑफ इनॉग्रेशन सेरेमनी, यानी कि जो मंडेला थे उसने जो किस तरीके से जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, यानी सीन को डिस्क्राइब किया है। ये क्वेश्चन लिया गया है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये 3 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा। आंसर है नेल्सन मंडेला से दैट द इनॉग्रेशन टुक प्लेस ऑन द 10th मई, यानी कि नेल्सन जो मंडेला थे इन्होंने बताया कि ये जो इनॉग्रेशन है यानी कि उद्घाटन है ये 10 मई को जो है होगा। द डे वॉज ब्राइट एंड क्लियर, दिन जो था बिल्कुल साफ और सुंदर था। मैनी वर्ल्ड लीडर्स एंड ग्रेट पर्सनैलिटीज वर प्रेजेंट देयर, वहाँ पे बड़े बड़े जो है लोग वहाँ पे आए हुए थे। दिस सेरेमनी वॉज हेल्ड टू डिक्लेयर नेल्सन मंडेला एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेजिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, इस दिन जो है नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका का जो है पहला प्रेजिडेंट घोषित किया गया था। ठीक है, प्रेजिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। ही प्लेस्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, इनको जो है संविधान को संभालना था, शपथ लेनी थी। फाइनली द जेट्स लेफ्ट ऑफ स्मोक्स ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीका फ्लैग, नया साउथ अफ्रीका का जो फ्लैग था उसके साथ जो जेट थे वो ऊपर से स्मोक यानी कि कलरफुल जो स्मोक है वो खुशी में यानी कि उनके सम्मान में जो है वहाँ से डाले जा रहे थे ऊपर से। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड बाई द प्लेइंग ऑफ 2 नेशनल एंथम, यानी कि इस दिन जो है 2 नेशनल एंथम जो है बजाए गए थे यानी कि चलाए गए थे। और इसी की ओर में देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया गया है, दोनों में से आपको एक एक करना है, ये भी 3 नंबर का रहेगा। डिस्क्राइब द पायलट्स एक्सपीरियंस, पायलट का जो एक्सपीरियंस बताना है। एज ही फ्लू द एरोप्लेन थ्रू द डार्क क्लाउड, यानी कि जो
काले बादल थे, उसके अंदर से एरोप्लेन उड़ा रहा था, तो उसका क्या एक्सपीरियंस था। ये क्वेश्चन लिया गया है ब्लैक एरोप्लेन, ये 3 नंबर का जो है क्वेश्चन रहेगा। आपके लिए मैं जो है यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। द ब्लैक एरोप्लेन, इसके राइटर का आपको नाम बताना है, इसके राइटर कौन है, तो राइटर का नाम आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो इसका आंसर है एज द नरेटर फ्लू हिज डकोटा इनटू द स्टॉर्म, यानी कि जो नरेटर है जिसके जो है प्लेन का नाम था डकोटा, ये स्टॉर्म यानी कि तूफान के अंदर वो इसको उड़ा रहे थे। इट बिकम सडनली डार्क इनसाइड, वो अंदर इसके अंदर चले गए, जाने के बाद बिल्कुल अंधेरा छा गया उसके अंदर बाहर की तरफ। द नरेटर कुड नॉट सी नथिंग आउटसाइड हिज प्लेन, और प्लेन से बाहर उसको जो है नरेटर को कुछ भी नहीं दिखा। हिज एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और जो प्लेन था वो हवा में जो है जंप लगा रहा था, घूम रहा था। इसका आपको जो है यहाँ पे देखिए नरेटर का नाम बताना है कमेंट सेक्शन में। हीज कंपास रेडियो एंड ऑल अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, उसकी जो कंपास थी, जो दिशा सूचक था, रेडियो और जो अदर इंस्ट्रूमेंट थे वो सभी जो है डेड हो गए थे, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे। ही डिड नॉट नो विच वे ही वाज गोइंग, उसे पता नहीं था कि वो किस साइड जा रहा है। तो आपको कमेंट सेक्शन में नरेटर का नाम बताना है, यानी इसके नरेटर का क्या नाम है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जो 6th क्वेश्चन है ये आपका 6 नंबर का है। राइट द स्टोरी ऑफ लेंचोज फेथ इन गॉड, यानी कि लेंचो का जो विश्वास था भगवान में, उसकी स्टोरी यहाँ पे पूरी लिखनी। ये क्वेश्चन लिया गया है ए लेटर टू गॉड से। इसका आंसर है लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, वो एक गरीब किसान था। ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, वह बहुत ज़्यादा मेहनती था। वंस देयर वाज ए हेल स्टॉर्म, एक टाइम जो है बहुत तेज़ तूफान आया। इट डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप कम्प्लीटली, उसने उसकी फसल को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। लेंचो हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, यानी उसका भगवान में पूरा विश्वास था। ही रोट ए लेटर टू गॉड, उसने भगवान को एक लेटर लिखा। ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम मनी, और उसने जो है भगवान को बोला कि मुझे कुछ पैसे भेजें। द पोस्ट मास्टर सा द लेटर, पोस्ट मास्टर ने इस लेटर को देखा। ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो, उसने लेंचो की जो है मदद करने की सोची। ही कलेक्टेड सम मनी, उसने कुछ पैसे इकट्ठे किए उसने। ही पुट इन साइड द एनवेलोप, और एनवेलोप के अंदर डाल दिया। लेंचो कैम इन टू द पोस्ट ऑफिस टू चेक द मेल, लेंचो पोस्ट ऑफिस में आया मेल को चेक करने के लिए। द पोस्ट ऑफिस पीपल गेव हिम द एनवेलोप, जो पोस्ट ऑफिस के जो लोग थे उन्होंने इस एनवेलोप को उसको दे दिया। लेंचो ने जो एनवेलोप को ओपन किया। ही टुक आउट द मनी एंड काउंटेड, उसने जो है पैसे को निकाला और गिना। ही फाउंड दैट इट वाज लेस देन ही हैड आस्क, उसने जितने पैसे के लिए बोला था, मांगे थे, उससे कम थे ये पैसे। ही रोट अनदर लेटर टू गॉड एंड आस्क गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ द मनी, उसने भगवान को फिर से गॉड को लेटर लिखा कि बचे हुए पैसे भी मुझे जल्दी से जल्दी भेजें। बट ही वांटेड हिम नॉट टू सेंड द मनी थ्रू द मेल, यानी कि पैसे जो है बाकी उसके नहीं आए। ही सेड दैट द पोस्ट ऑफिस पीपल वर ए बेंच ऑफ क्रॉक्स, इसलिए उसने बोला कि जो पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं वो बेंच ऑफ क्रॉक्स हैं, यानी कि उन्होंने जो इनके पैसे निकाल लिए। इसी में एक क्वेश्चन और दिया गया है, ये भी जो है 6 नंबर का रहेगा, दोनों में से आपको एक करना है। गिव द ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ द थीफ इन रस्किन्स बॉन्ड्स द थीव्स स्टोरी, यहाँ पे आपको जो कैरेक्टर स्केच बताना है जो चोर था उसके बारे में। तो देखिए इसका आंसर नीचे यहाँ पे दे रखा है। द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज ए थीफ, जो नरेटर है स्टोरी का वो एक चोर है। ही वॉज यंग बॉय ऑफ 15, वो 15 साल का है। बट ही वॉज बीन ए सक्सेसफुल थीप, यानी कि वो जो है एक सक्सेसफुल जो है थीफ यानी कि चोर बना। ही इज इन सर्च ऑफ अनदर विक्टिम, सो ही मेक्स फ्रेंडशिप विद अनिल, उसने जो अनिल के साथ दोस्ती कर ली। ही वर्क्स फॉर अनिल, वो अनिल के लिए काम करने लगा। ही डज शॉपिंग फॉर अनिल, ही मेक्स ए रुपीज ए डे फ्रॉम हिज परचेज। ही वॉन्ट्स टू रोब अनिल, उसने सोचा कि मैं अनिल को लूटूं यानी कि इसके घर पे चोरी करूं। बट द कंपनी ऑफ अनिल ब्रिंग ए चेंज इन माइंड, बट जो अनिल की कंपनी थी यानी कि अनिल का जो साथ था उसके कारण जो है उसका माइंड चेंज हो गया था। अनिल टीच हिम हाउ टू रीड एंड राइट, अनिल ने उसको बताया कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए और लिखना चाहिए, उसको जो है समझना चाहिए। बट द थीफ गेट टेम्प्टेड व्हेन ही से बंडल ऑफ नोट्स, यानी कि वो अपना रास्ता भटक गया जब उसने पैसे से जो है बहुत सारे पैसे देखे। ही स्टील्स इट फ्रॉम अनिल्स मैट्रेस, उसने जो है उसके अनिल के गद्दे के नीचे से इन पैसे को चुरा लिया। द थीफ वांट टू रन अवे, यानी कि चोर वहाँ से जो है भागना चाहता था। ही वांट्स टू बी एजुकेटेड एंड रिस्पेक्टेड पर्सन, बट वो जो है पढ़ा लिखा और रिस्पेक्टेड पर्सन हो गया था क्योंकि उसने पढ़ाई कर ली थी। ही हैड स्टडीड द फेसेज ऑफ डिफरेंट पर्सन व्हेन ही वाज रोम्ड, यानी कि वह अलग अलग लोगों के चेहरे देखता था जब वो उनकी जो है उनके घर पे चोरी करता था।
ही नोज दैट अनिल फेस वुड शो ए टच ऑफ सैडनेस। ये जब उसको पता था कि अनिल जो है उसके साथ अटैच हो गया है तो उसका जो है उदास हो जाएगा, उसका चेहरा उसका मुरझा जाएगा। ही रियलाइज हिज मिस्टेक, उसको जो है उसकी गलती का एहसास हुआ। सो ही कम बैक दस द थीफ फाइंड्स हिमसेल्फ कम्प्लीटली चेंज, वो वापिस जो है उन पैसे को लेके आ गया, उसने उसको लौटा दिए और इस प्रकार जो है वो टोटली कम्प्लीटली वो चेंज हो गया। क्वेश्चन 7, वेयर वाज द पोइट स्टैंडिंग एंड व्हाट हैपेंड टू हिम देयर। ये क्वेश्चन डस्ट ऑप्शनों से लिया गया है, 3 नंबर का ही है। यानी कि जो पोइट था वो कहाँ पे खड़ा था और उसके साथ क्या हुआ। तो इसका आंसर है द पोइट स्टैंडिंग बीनीथ ए हेमलॉक ट्री, यानी कि वो जो एक हेमलॉक जो ट्री था उसके नीचे खड़ा था। एक क्रो सेट सोक ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो दैट ही हैड सेटल्ड ऑन इट, यानी कि जब वो एक कौवा इसके ऊपर बैठा तो उसके ऊपर से स्नो की जो है बूंदे नीचे गिरी। बट सॉरी वेहन द डस्ट फेल ऑन द पोइट, जो डस्ट थी यानी कि जो छोटी छोटी ये बूंदे थी बर्फ़ की पोइट के ऊपर गिरी। द सडन चेंज कम इन माइंड, उस मूड जो उसका टोटली चेंज हो गया उसी टाइम। इट एंडेड ऑल द रिग्रेट दैट हैड ऑक्यूपाइड हिज इन माइंड अर्लियर, दस इट सेव्ड हिज डे फ्रॉम एनी फर्दर सैडनेस, यानी कि वो जो है बिल्कुल उसका जो माइंड है वो मूड था वो फ्रेश हो गया। पूरे दिन जो है उसका माइंड उस चीज़ ने जो उसके पूरे दिन को जो है बना दिया, सेव कर दिया। इसी की ओर में एक और क्वेश्चन है कि हाउ विल द वर्ल्ड एंड इन फायर एंड आइस, किस तरीके से जो है ये दुनिया आग से और जो है बर्फ़ से ख़त्म हो जाएगी। ये क्वेश्चन लिया गया फायर एंड आइस से, ये 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो आपको फायर एंड आइस के पोइट का नाम बताना, इसके पोइट का नाम क्या है, ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे फायर एंड आइस के पोइट का नाम। तो आंसर है द पोइट सेज दैट बोथ फायर एंड आइस आर डिस्ट्रक्टिव, यानी कि जो फायर है आग है और जो बर्फ़ है ये दोनों ही डिस्ट्रक्टिव हैं, यानी कि ख़त्म करने वाली हैं। हेयर फायर स्टैंड्स फॉर द हीट ऑफ डिजायर्स, यानी कि ये इच्छाओं के लिए यूज़ किया गया है आग जो वर्ड है फायर। आइस जो है हेटेड के लिए जो है यूज किया गया है। ही थिंक्स दैट आवर वायलेंट डिजायर्स विल एंड द वर्ल्ड, यानी कि हमारी जो सोचने की क्षमता है, जो हमारा वायलेंट जो डिजायर्स इच्छाएं हैं ये किसी दिन जो है संसार को ख़त्म कर देगी। इफ़ इट सर्वाइव्स इट विल बी रूइंड बाय द हेटर, हेटर होता नफरत करने वाले। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डिड मिस पेम्फ्री थिंक द डॉग रिकवरी इज ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। ये क्वेश्चन लिया गया है ट्रिम्प ऑफ सर्जरी से, 3 नंबर का है। यानी कि पेम्फ्री जो है ऐसा क्यों सोच रही थी कि जो सर्जरी हुई है उसकी डॉग की वो एक तरीके से क्या है ट्रिम्प ऑफ सर्जरी है, यानी कि सारा कमाल जो है उसकी सर्जरी से हुआ है। तो वो डॉग जो है उसका कुत्ता जो है दोबारा से रिकवर हो गया, ठीक हो गया। तो इसका आंसर है मिस पेम्फ्री वॉज वेरी मच वरीड अबाउट द पेट डॉग ट्रिकी एज ही वॉज सीरियसली इल, क्योंकि देखो पेम्फ्री जो थी बहुत ज़्यादा सीरियस थी अपने कुत्ते को लेके। उसके कुत्ते का नाम था ट्रिकी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार था, क्योंकि उसने जो है उसको ज़्यादा खाना खिला दिया था। ही वॉज टेकन टू मिस्टर हैरियट सर्जरी, वो जो है मिस्टर हैरियट के पास ले गई सर्जरी के लिए। हैरियट गेव ट्रिकी नो फूड फॉर 2 days, हैरियट ने उसको 2 दिन तक भोजन नहीं दिया। ही गिव हिम ए लॉट ऑफ एक्सरसाइज, और उसकी जो है कुछ एक्सरसाइज करवाई। ही वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द हार्ड मसल्ड एनिमल, और वो जो है स्वस्थ हो गया जल्दी जो कुत्ता था उसका, और उसकी जो है मसल्स वगैरह भी जो है दिखने लगी। वेहन मिस पेम्फ्री सा हिम ही सेड दिस इज ट्रम्प ऑफ सर्जरी, जैसे उसने पेम्फ्री ने जो है उसको देखा तो उसने बोला कि ये तो एक तरीके से सर्जरी का जो है जादू हो गया। इन फैक्ट सी हैड नो आइडिया अबाउट ट्रिकीज एलमेंट एंड ट्रीटमेंट, क्योंकि उसको बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये कैसे ठीक हुआ, उसका ट्रीटमेंट कैसे हुआ। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन दे रखा है, ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका 3 नंबर का ही है। डिस्क्राइब द मैक्स एज ए सीक्रेट एजेंट, मैक्स को जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, वो एक सीक्रेट एजेंट है। द मिड नाइट विजिटर से क्वेश्चन लिया गया, ये 3 नंबर का आपका रहेगा। तो इसका आंसर है मैक्स वाज ए क्यूनिंग सीक्रेट एजेंट, ही एंटर्ड ओजेबल्स रूम सीक्रेटली विद ऑटोमेटिक पिस्टल, यानी कि वो एक सीक्रेट एजेंट है और वो ओजेबल के रूम में बढ़ गया, उसके हाथ में जो एक ऑटोमेटिक पिस्टल थी, बंदूक थी। ही वांटेड टू टेक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द रूम, वह रूम से जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेना चाहता था। बट ओजेबल मेड हिम बिलीव दैट देयर वाज ए बालकनी आउटसाइड द विंडो, बट ओजेबल ने उसको विश्वास दिला दिया कि उसके रूम के बाहर जो एक बालकनी है खिड़की के पास में। ही वॉज फूल्ड बाई ओजेबल अबाउट द पुलिस, क्यों बाहर जो है ओजेबल ने उसको इस प्रकार बेवकूफ़ बनाया कि बाहर पुलिस आई हुई है।
टू escape himself फ्रॉम द पुलिस, वो पुलिस से बचने के लिए मैक्स ड्रॉप्ड हिमसेल्फ टू द बालकनी एंड डाइड, मैक्स जो है बाहर कूद गया और वो मर गया। इस प्रकार जो है उसने ओजेबल ने उसको जो है बेवकूफ़ बनाया। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।